दुर्लभ सा रास्ता है ये। और ये देखिए इस पगडंडियों से होते हुए अभी हम काफ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं क्योंकि एकदम ढलान पर है। ये देखिए हमारे जो पूर्वजों का मानना है कि ये मूर्तियां जो है खेत में मिली और ये बड़ा दुर्लभ मूर्ति है। दिव्य विग्रह भगवान शंकर का यहाँ स्वयंभू रूप में वो यहाँ विराजमान है। ये मूर्ति की तरफ देखें तो मूर्ति बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान शिव विराजमान है जी। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें ये अति कम होते हैं, यहाँ पर शिव यहाँ पर रहते हैं क्योंकि आपने सुना कि पुराणों में जो शिव भगवान हैं वो हमेशा एकांतवास में ऐसे निर्जन स्थानों पर ही निवास करते हैं। यहाँ पर मंदिर के आगे उमड़ा गांव है, तो वहां की जब हम विद्यालय में पढ़ते थे वहां के बच्चे बताते थे, वहां के पूर्वज लोग बताते थे कि ये पानी की जो धारा है, हमारा स्रोत है, वहां से अर्धरात्रि को 3 जो दिव्य ज्योतियां थी वो आती थी ऊपर को रास्ते से और इस मंदिर के समीप आकर वो कुछ देर यहाँ पर प्रज्वलित होने के बाद वो समाप्त हो जाती, यहाँ पर बुझती थी वो। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी प्राचीन मूर्ति जो कि भूगर्भ से स्वयं प्रकट हुई है, ऐसा हमारे गांव वालों का मानना है। जी हाँ, मैं आज आया हूँ अपने गांव ग्राम खेड़ा मल्ला जो कि यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ पे मुझे गांव वालों ने बताया कि एक ऐसी प्राचीन मूर्ति है जो कि खुद ब खुद प्रकट हुई है। तो आज आपको उस मूर्ति के दर्शन कराऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुकरेती और आप देख रहे हैं नमस्ते योग नगरी ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं उस मंदिर और उस मूर्ति के रहस्य के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारे साथ हैं सुनील जी। जी नमस्कार। सुनील जी, क्या है इस मंदिर के बारे में? ये जो हमारा गांव की ये प्राचीन जो मूर्ति है जी, ये अति प्राचीन, इसके बारे में हमारे पूर्वजों से हमने सुना है। हाँ, कि ये गांव के ही नज़दीक जो पानी जहाँ हमारा स्रोत है, हाँ, वहाँ से खेतों से ये निकला है। ये मूर्ति जब वो हल लगा रहे थे हमारे प्राचीन लोग, तो वहाँ खेतों से ये निकली है। और ये बड़ी ही अद्भुत मूर्ति है। इसके साथ में गणेश जी की मूर्ति है और साथ में वहाँ पर माता पार्वती की एक पुरानी शिला है और एक पत्थर निकला था और ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। तो अभी हम अपने गांव से चल रहे हैं। तो ये जहाँ हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे पहले, अब तो घरों में जो है पानी की लाइनें आ गई, पाइप आ गया। तो पहले जो लोग पानी लेने के लिए जाते थे तो डिक्की होती थी, डिक्की जहाँ पे मतलब पानी इकट्ठा किया जाता था ना। तो हम लोग जहाँ पहले जाते थे वहाँ से पानी लेके आते थे। आज हम उसी जगह जा रहे हैं और वो हमारे गाँव से लगभग काफ़ी दूर है। ये हमारे जो पूर्वजों का मानना है कि ये मूर्तियां जो है खेत में मिली और ये बड़ा दुर्लभ मूर्ति है। दिव्य विग्रह भगवान शंकर का यहाँ स्वयंभू रूप में वो यहाँ विराजमान है। ये उत्तराखंड में ऐसा पहली बार है कि जो स्वयं शंकर भगवान का कोई जो है शिवलिंग नहीं है, स्वयं शंकर भगवान जी यहाँ विराजमान है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव में और जिनका मानना है कि ये जो है खेतों में हल लगाते समय
किसी को गांव के ही किसी सदस्य को मिला था। ये पहले ये जो मूर्ति थी यहाँ पर शिव मंदिर नहीं था, तो यहाँ पर एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था और उसके अंदर एक कोटर टाइप का था और उसके अंदर वहां पर हम शाखाओं के नीचे छेद में इस शिवलिंग को रखते थे। ये बहुत ही प्राचीन काल से हमारे गांव में स्थित है, इसको कहीं से लाया नहीं गया है। और इसकी जो मूर्ति शैली आप देखें, इस पे कितनी सुंदर मतलब अच्छी अद्भुत तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। आप ये देखिए शिव का जो स्वरूप है साक्षात नीलकंठ स्वरूप है इनका। मुखमंडल इसमें देखिए आप, अगर इस मूर्ति के ध्यान से 10 मिनट तक आप इसको देखें तो आपका ध्यान एकाग्र होता है। और इस संबंध में कई यहाँ पर प्रचलित कथाएं भी हैं। हमारे गांव की एक छोटी बालिका थी, वो प्राचीन काल में यहाँ पर छूट गई थी, यहाँ पर गांव के अन्य साथियों से छूट गई थी। तो जब वो इस मंदिर के सामने यहाँ पर आई, शिवालय के सामने, तो उनको किसी ने उनको शरण दी। बहुत देर तक जब ढूंढने के बाद वो मिली नहीं, तो गांव के लोगों ने पूछा उसको, बेटी तुम कहाँ थी, उसे ढूंढ ढूंढ थक गए। तो उसने कहा कि यहाँ पर मेरे को कोई बाबा जी दिखे और उनके शरीर पर बहुत ही जैसे भस्म टाइप का मतलब राख लगाई हुई थी। और उन्होंने कहा कि बेटी मतलब घबराओ नहीं, तुम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाओ, तो तुम्हें ढूंढने वाले लोग हैं जो वो आ जाएंगे। तो उस समय वो अबोध बालिका थी, उसे शिव स्वरूप का पता नहीं था। बोले कि एक बाबा जी वहां पर आए और उनका स्वरूप बिल्कुल ऐसा शिव की, उसे पता नहीं शिव कैसे होते, लेकिन उसने जो बताया तो उसका यही अर्थ लगाया जाता है। यहाँ पर शिव का साक्षात दर्शन होते हैं, यहाँ पर शिव यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि आपने सुना कि पुराणों में जो शिव भगवान हैं वो हमेशा एकांतवास में ऐसे निर्जन स्थानों पर ही निवास करते हैं। यहाँ पर नजदीकी हमारा प्राकृतिक बड़ा गांव है, तो वहां की जब हम विद्यालय में पढ़ते थे वहां के बच्चे बताते थे, वहां के पूर्वज लोग बताते थे कि ये पानी की जो धारा है, हमारा स्रोत है, वहां से अर्धरात्रि को 3 जो दिव्य ज्योतियां थी वो आती थी ऊपर को रास्ते से, और इस मंदिर के समीप आकर वो कुछ देर यहाँ पर प्रज्वलित होने के बाद वो समाप्त हो जाती, यहाँ पर बुझती थी वो। तो ये दिव्य लोक है ये शिव का, ये बिल्कुल निसर्ग धाम सा है। यहाँ पर मतलब ये जो लोग हैं उनसे बहुत दूर है। तो यहाँ पर मूर्ति की तरफ देखें तो मूर्ति बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान शिव विराजमान है जी। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें जी, ये अति प्राचीन, आप ये देख, ये भी एक जांच का विषय, ये पत्थर हमारे यहाँ होता नहीं है। ये बिल्कुल मतलब अलग तरह का मतलब पत्थर, ये ना बहुत ही पुरानी प्राचीन शैली का है। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि शिवलिंग न होने के बजाय ये मूर्ति साक्षात यहाँ प्रकट हुई। जी जी जी। तो इस मूर्ति के बारे में मतलब लगभग कितना पुराना होगा ये, जब तक जैसे कि लोग गांव वाले मानते हैं कितना पुरानी मूर्ति है? ये मतलब 200-300 साल से, तो उससे भी पहले 200-300 साल से पूर्व भी होगी। क्योंकि हमने हमेशा अपने पूर्वजों यही सुना है, उन्होंने भी कहा, हमारे पूर्वजों ने बताया। तो ये बहुत ही अति प्राचीन मंदिर जी। ये शिव मंदिर का निर्माण तो बाद में हुआ, कि हमारे गांव के भाई बंधुओं ने यहाँ पर इसका निर्माण कराया। लेकिन ये मूर्ति बहुत प्राचीन, यहाँ पर पीपल का वृक्ष था, वो उसके नीचे कोटर में रखी रहती थी। वहां पर ये देखिए आप, यहाँ पर आप अगर दिखाना चाहेंगे तो इसके साथ ये गणेश जी की, जिस पर ये देखिए गणेश प्रतिमा है, ये साफ मतलब इसमें साफ दिख रहा है ये गणेश भगवान जी बनाए हुए हैं, ये है। और ये शिला एक साथ के लिए है, ये साथ में सब एक जगह पर खेत में ही इनका वो प्रकृति में मूर्ति ऐसे देख के भी लग रही है कि बनाई गई हो, नहीं ऐसा मतलब। अब आप देखिए पूरा नीलकंठ स्वरूप है इनके गले में, ये देखिए यहाँ पर ये सांपों की माला दिख रही है, और यहाँ पर कान में कुंडल दिख रहे हैं, और ये बहुत ही अद्भुत प्राचीन मूर्ति है। जी जी। और जैसे सुनील जी, मैंने सुना है कि जैसे जब ये मूर्ति निकली थी तो इसके साथ में कोई घंटी भी निकली थी। जी जी जी। इसके साथ एक मेरे को लग रहा है वो कांसे की धातु है। आपको दिखाऊंगा, वो प्राचीन, शायद बाद में बच्चों ने इसको वो कर दिया है। लेकिन ये जो प्राचीन, इसको आप, इसकी ध्वनि ऐसी थी पहले, अब तो ये यहाँ से ये टूट सा गया है। लेकिन ये लग रहा है मेरे कांसा या कोई प्राचीन धातु है, और ये इन्हीं के साथ मिली हुई है। इसकी ध्वनि अलग है। अच्छा। इसकी आवृत्ति आप सुनेंगे तो बहुत, हम इसको अंदर लगाते थे तो इसकी ध्वनि आवृत्ति बहुत देर तक आती थी। फिर इस पे छेड़छाड़ हो गई, ये कुछ टूट फूट सा गया। लेकिन ये मतलब बहुत ही दिव्य घंटी, ये इसी के साथ निकली घंटी। अच्छा, ये घंटी बाजार से नहीं लाई गई जी। अच्छा, ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष के बारे में, ये रुद्राक्ष वृक्ष है। अच्छा, रुद्राक्ष का वृक्ष है। ये हमारे जो सत्यनारायण गिरी बाबा जी हैं, इनकी कृपा से जब इन्होंने यहाँ पर विशाल भंडारा किया था, तो सभी ग्रामीण लोग यहाँ पर मिलकर इन्होंने
यहाँ पर 3-4 रुद्राक्ष के वृक्ष दिए थे। जी। एक ये है, एक वहां पर है, हाँ, हाँ। और बाकी हमने इधर उधर कहीं आरोपित कर दिए थे। जी। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से ये आज कितना अच्छा अद्भुत यहाँ पर कृपा है शिव की। हाँ, हाँ। हमने इसे आरोपित किया केवल एक बार, जी। लेकिन ये अपने आप अद्भुत कृपा से अपने आप इतना बड़ा विशालकाय अब होता जा रहा है। हाँ, हाँ। और इसने पूरी जड़ें जमा ली। हाँ, हाँ। और यही तो ये मंदिर आप बता रहे हैं, तो शुरुआत से ही मंदिर जो पेड़ के नीचे थी मूर्ति, जी, जी, जी। तो पेड़ कौन सा है जी, जो वो बता? पेड़ यहाँ पे था। अच्छा। यहाँ पे था वो, और कुछ कारणों से उसकी आग लग गई थी। हाँ। कोई दिया जला रहा था। हाँ। उसके वहां पर आप वो अवशेष जूम करके दिखाएं, वो अवशेष है उसका। जी, जी, जी। वो दिखा रहा है, यहीं पर था वो पेड़। बाद में तो ये मंदिर का निर्माण कार्य बाद में हुआ। हाँ, हाँ। तो ये कार्य यहाँ पर ऐसे तब ये यहाँ पर ये बन गया। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पर वो प्राचीन यहाँ पर पेड़ था पीपल का। यहाँ पर हमारे गांव में 3 पीपल के पेड़ है। हाँ। एक यहाँ पर, एक बीच में, और एक पानी के स्रोत में। जी। ठीक है सही।